सब्जेक्ट है साइंस, उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि के क्या क्या सोपान होते हैं, इसके अलावा उसके क्या गुण है, उसके क्या दोष होते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी मिली। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि निगमन विधि क्या है तथा निगमन विधि के क्या क्या चरण होते हैं, कौन कौन से सूत्र होते हैं, साथ ही उसके कुछ विशेषताएं कह सकते हैं, गुणों के बारे में हमने जानकारी ली। उसी के साथ हमने पढ़ा कि निगमन विधि में भी क्या क्या दोष हमें देखने को मिलते हैं। ये थी हमारी दो शिक्षण विधियां। अब हमारी तीसरी शिक्षण विधि आती है, वह आती है खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। यानी कि खोज विधि द्वारा हम किस प्रकार से विद्यार्थियों में जो है शिक्षण या फिर कह सकते हैं कि अध्यापन कार्य करा सकते हैं। देखिए, खोज विधि की बात की जाए तो विज्ञान विषय के अंतर्गत अनुसंधान करना या फिर अनुसंधान विधि कोई पुरानी विधि नहीं है, क्योंकि देखिए विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें जितना अधिक हम शोध करते हैं या खोज करते हैं उतना ही अधिक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्राप्त होता है। अर्थात जैसा कि विद्यार्थियों को हमने कहा कि आप लोगों को जो है दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में बताना है तथा पूर्ण व्याख्या करनी है। तो विद्यार्थी क्या करेंगे कि हमारे विज्ञान जो है वह किन किन क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है तथा किस प्रकार से कर रहा है, इसके बारे में खोज करेंगे। तो खोज विधि के द्वारा विद्यार्थियों में जो है खोजी प्रवृत्ति का विकास आसानी से किया जा सकता है। इसी के साथ में जो है विद्यार्थियों को शिक्षण भी प्रदान किया जा सकता है। तो देखिए, विज्ञान विषय में बहुत जरूरी है कि खोज विधि का प्रयोग करके जो शिक्षक है वह छात्रों में खोजी प्रवृत्ति उनमें विकसित कर सके, जिससे कि विद्यार्थी जो है वैज्ञानिक तरीकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उनमें विकास किया जा सके तथा विद्यार्थियों में जो है विज्ञान विषय के प्रति रुचि आसानी से लाई जा सके। तो बात करते हैं हम खोज विधि की। इससे पूर्व हमें पता होना चाहिए कि इस विधि के जन्मदाता कौन थे, ह्यूरिस्टिक जो नाम आया है वह कहां से आया है, कैसे आया है, इसका अर्थ क्या होता है, साथ ही में हम देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक विधि किसे कहा गया है। तो देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि जो होती है, इसके जो जन्मदाता थे, जिन्होंने इसकी खोज की या फिर कह सकते हैं जिन्होंने इसे बनाया, उनका नाम था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि के जन्मदाता H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, यानी कि ये जो खोज विधि है इसका जो निर्माण किया गया है, ये इसके जो जन्मदाता है वह थे प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर देखिए, इस विधि को अनुसंधान विधि या स्वयं ज्ञान विधि के नाम से भी जाना जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है, इस विधि को अनुसंधान या स्वयं ज्ञान खोज विधि के नाम से जाना जाता है। देखिए, अनुसंधान का अर्थ भी क्या होता है, खोज करना, और स्व ज्ञान विधि भी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, विद्यार्थी जो होते हैं वह स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं तथा किसी भी प्रकरण या किसी भी हम कह सकते हैं सूत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा इसमें आता है कि इस विधि में जो बालक होते हैं या जो छात्र होते हैं वह अन्वेषक की स्थिति में उन्हें रख दिया जाता है। इस विधि में छात्रों को अन्वेषक की स्थिति में रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, खोज विधि है, खोज अन्वेषक का अर्थ क्या होता है, खोज
करना का मतलब भी क्या होता है, खोज करना। तो इस विधि में जो छात्र होते हैं उन्हें अन्वेषक की स्थिति में यानी कि खोजकर्ता जो होते हैं उनकी स्थिति में रख दिया जाता है। अर्थात इस विधि में क्या किया जाएगा, शिक्षक द्वारा एक समस्या दी जाएगी तथा उस समस्या पर छात्र जो होंगे वह क्या करेंगे, खोज करके उसका निराकरण करेंगे। तो यह हमारी क्या कहलाती है, खोज विधि। अब देखिए पहले इसमें आता है कि इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रांग थे। इस विधि का अनुसंधान या स्वज्ञान की खोज की विधि भी कहा जा सकता है। साथ ही में इस विधि में जो छात्र होते हैं वह अन्वेषक की स्थिति में रख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र होंगे वह स्वयं किसी भी या फिर शिक्षक द्वारा दी गई कोई भी समस्या जो होगी उसके स्वयं निरीक्षण करता या अन्वेषण करता या खोजकर्ता कहलाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खोज विधि को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो खोज विधि का शब्द है ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से बना है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के देखिए ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द का या फिर कह सकते हैं कि ह्यूरिस्को जो शब्द है उससे बना है, शब्द से बना है, जिसका क्या अर्थ है, जिसका जिसका अर्थ क्या होना चाहिए भाई, खोज विधि है तो अर्थ क्या निकलेगा, मैं खोज करता हूं, मैं खोज करता हूं। ठीक है, यानी कि ह्यूरिस्टिक का सिंपल सा अर्थ हम बात करें कि ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या कहलाता है, मैं खोज करता हूं। और एक और बात देखिए, ह्यूरिस्टिक शब्द एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, वरना अभी तक हमने कई जो भाषाओं के बारे में पढ़ा होगा तो जैसे करिकुलम शब्द है वो भी हमारे लैटिन भाषा से लिया गया है, ना कि ग्रीक भाषा से। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो ह्यूरिस्टिक शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, मैं खोज करता हूँ या फिर कह सकते हैं कि मैं मालूम करता हूँ। ये दो अर्थ हमें निकल के मिलते हैं। अब देखिए हमने पूरी बातचीत करी कि खोज विधि है क्या, खोज विधि में क्या क्या किया जाता है, छात्र किस स्थिति में होते हैं, उसे दूसरे नामों से क्या जाना जाता है। तो पूर्ण रूप से बात करने पे हमारे सामने क्या अर्थ निकल के आता है, वह यह है कि बालकों को कम से कम बताना तथा उनसे स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्यों को पहचानने को प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि कहलाता है। तो पूर्ण रूप से हमारे पास क्या अर्थ निकल के आता है इस विधि का या फिर इस विधि से तात्पर्य है बालकों को कम से कम बताना तथा देखिए विद्यार्थी को हम क्या करेंगे, कम से कम जो स्पष्टीकरण होता है वह देंगे तथा स्वयं अधिक से अधिक ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित करना, यह हमारा ह्यूरिस्टिक विधि होती है। इसमें क्या करते हैं, जो शिक्षक होता है वह छात्रों को कम से कम स्पष्टीकरण देता है तथा उन पर अधिक से अधिक वह स्वयं किस प्रकार से खोज करके या फिर हम कह सकते हैं कि वह किस प्रकार से अधिक से अधिक खोज करके सत्य को जानते हैं, इस पर बल दिया जाता है। तो ये था हमारा ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ, ह्यूरिस्टिक शब्द किससे लिया गया उसके बारे में जानकारी का। ठीक है, अब आज का आपका होमवर्क है, इससे रिलेटेड होमवर्क
आशय है तथा विज्ञान विषय में खोज विधि क्यों आवश्यक होती है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं